हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का लार्ज नंबर का चैप्टर। ये क्लास 5th के लेवल तक का होगा और इस चैप्टर को आज हम इस सेशन में हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट 2 में इसके सारे क्वेश्चंस लाएंगे जिसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। ओके, इस चैप्टर में इस क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है, ये देखेंगे। फिर उसके बारे में और भी चीज डिस्कस करेंगे। रीडिंग एंड राइटिंग, जब 9 डिजिट्स के नंबर होते हैं उसको हम कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे कैसे, ये भी आज की क्लास में सीखेंगे। कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, नंबर्स को देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और ऑर्डर भी लगाएंगे, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, कहां कौन सी लाइन में आएगा, ये भी ऑर्डर हम रैंकिंग वाइज कर लेंगे। ओके, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंड फॉर्म, ये भी देखेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेशनल चार्ट वैल्यू। तो आइए पहला शुरू करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में आगे बढ़े। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने बॉक्स पहले से बना के रखा है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले यहां पे आएगा हमारा आता है वंस। सबसे पहले क्या आता है? वंस आता है। वंस में हमने, आप देखेंगे हमने 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, 3 बॉक्सेस डिवाइड किए हुए हैं। वंस में भी 3 टाइप के डिवाइड है, 1 2 3, है ना। तो पहले बॉक्स में आएगा वंस, सेकेंड में आएगा टेंस एंड थर्ड में आएगा 100, है ना जी। वंस में होगा जो वैल्यू होगी वो सिंगल डिजिट में होगी, टेंस में होगा वो 10 होगा एंड 100 में होगा तो वैल्यू जो होगी वो 3 डिजिट वाली होगी, 100 की वैल्यू ऐसे होगी, ठीक है। वंस में 3 कैटेगराइज किया गया है, वंस, टेंस, 100। अब आइए नेक्स्ट में आते हैं। वंस के बाद आता है 1000, वंस के बाद आता है 1000। 1000 में सिर्फ 2 होता है, 1000 में सिर्फ 2 होता है। तो 1000 का पहला होगा 1000 एंड द सेकेंड वन इज 10,000, है ना। 1000 में सिर्फ 2 डिवाइड होता है, 1000 एंड 10,000। वंस, 1000 एंड फिर आएगा लैक्स, फिर आएगा लैक्स। लैक्स में होगा लाख एंड 10 लाख। ये आप लोग रिवीजन के लिए अपनी रफ कॉपी खोल के बैठेंगे और उसमें ये मेरे साथ साथ आप चार्ट बनाते चलिएगा तो ये लर्न हो जाएगा। वंस, 1000, लाख एंड देन करोड़, देन क्रोर्स। क्रोर्स में भी सेम वैसे ही, पहले आएगा करोड़ एंड देन 10 करोड़, है ना जी। वंस में 3 चीज होता है, वंस, टेंस, 100, फिर 1000 आता है। 1000 में आता है 1000 एंड 10,000, फिर लाख आएगा। लाख को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, लाख एंड 10 लाख, 1 लाख और 10 लाख। इसको हम 1 लाख भी बोलते हैं, इसमें कोई वो नहीं। देन आता है क्रोर्स में, क्रोर्स में भी होता है 1 करोड़ एंड 10 करोड़। 100 देखिए सिर्फ 1 में आता है, बाकी 1000, लाख, करोड़ में 100 वाला पार्ट गायब हो गया है। तो रेशियो देखिए कैसे है, 3 2 2 एंड 2। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना जी। लर्न हो गया, इसको लिख के 2-3 बार लिखिए, लर्न हो जाएगा। अच्छा, ये वही चीज है, ये पहले से प्रिंटेड है, तो ये सेम वही चीज है जो हमने अभी पढ़ा था। ओके, अच्छा, जब बहुत बड़ा डिजिट होता है, जैसे 9 डिजिट है, 9 डिजिट को हम कैसे पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे रीडिंग, कि एक बहुत बड़े डिजिट को हम बोलेंगे कैसे। कहीं पे भी जाएंगे तो हम थोड़ी ऐसे बोलेंगे 3 1 5 6 8 रुपीज दीजिए हमें, ये कैसा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया?
तो हम क्या बोलते हैं 38 लाख या करोड़ या 1000 इतना रुपए 841 या कुछ भी एनी नंबर, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं। तो रीड कैसे करते हैं ये जरूरी है। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लाइए देखें। पहला एग्जांपल है ये। अब 1 2 3 6 5 4 8 7 6 ये नंबर कितना लंबा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। ये चार्ट मैंने अभी लर्न करवाया आपको। इस चार्ट को क्या करिए, चार्ट बना लीजिए फटाक से एक बार, ठीक है। चार्ट के साथ साथ लिखते रहिए। देखिए सबसे पहले यहां से शुरू होता है, कभी भी लेफ्ट साइड से शुरू होगा, यहां से ही शुरू करिएगा। ओके, आइए पहले है 6 वंस के नीचे 6, 7 10 के नीचे, 8 100 के नीचे लिखिए, 4 1000, 5 10,000, 5 के बाद 6 है लाख, 6 के बाद 3, फिर 2 एंड देन लास्ट इज 1। ये हो गया। अब देखिए कॉमा कहां कहां लगाना है। कॉमा वहां लगाएंगे जब भी हमारा पीरियड चेंज हो रहा है। लाइक वंस के बाद 1000 में आ रहे हैं हम, तो वंस के बाद 1000 में आ रहे हैं, तो यानी कि यहां पे हम एक कॉमा पुट कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि यार वंस चालू हो गया है, 1000 चालू हो गया है या लाख चालू हो गया है ना। अब 1000 के बाद लैक्स में आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में फिर एक आएगा। लाख के बाद करोड़ में आ रहे हैं, देखिए पहले से डिवाइड किया हुआ है ना, डिवाइड जहां जहां किया हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, कॉमा पुट कर देंगे, है ना जी। अब पढ़ना कितना आसान हो गया। अब मुझे पता है, अब देखिए इन दोनों को जब भी टेंस और वंस वाली वैल्यू होती है, जब भी टेंस और वन वाली वैल्यू होती है, इसको हम टुगेदर पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। जब भी टेंस और वंस वाली वैल्यू होगी तो यानी कि ये देखिए यहाँ टेंस है, यहाँ वंस है ना। 10 करोड़ 1 करोड़, है ना, 10 करोड़ 1 करोड़, यानी कि इस डिजिट को हम साथ में पढ़ेंगे। 12 करोड़, है ना, 12 करोड़ 12 करोड़, इसको फिर से साथ में पढ़ेंगे 36 लाख, है ना, 12 करोड़ 36 लाख 54,000। अब देखिए वंस और टेंस को साथ में पढ़ते हैं, 100 को साथ में नहीं पढ़ेंगे, तो क्या होगा 876। वंस में है तो उसमें कुछ किसकी कोई वैल्यू नहीं है, वंस का वंस कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखिए वापस हम देखें 12 करोड़ 36 लाख, देखिए लाख में है 36 लाख, साथ में पढ़ेंगे 36 लाख 54,876। सिंपल, आया समझ में। एक एग्जांपल और करके देखते हैं तो पूरा लर्न हो जाएगा आपको। ये वाला देख लेते हैं, है ना। देखिए वंस में 8, फिर 0 3 6, 10,000 में 0 7 2 एंड 1। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हम रीड कैसे करेंगे ये बताना है, ठीक है। कॉमा पहले लगा लीजिए। कहां का कॉमा लगेगा, वंस के बाद 1000 में जा रहे हैं, 1 2 3 कॉमा, फिर 2 2 का रेशियो 1 2 कॉमा 1 2 कॉमा, आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। 1 किसमें है, करोड़ में है, इसको साथ में पढ़ेंगे जी, है ना जी, इसको हम साथ में पढ़ेंगे। इस देखिए 06 है, 06 मतलब 6 ही माना जाएगा, 0 का कोई वो नहीं है तो 6 मानेंगे जी। आपने 06 और 60, इसको हम 6 बोलते हैं और इसको हम 60 बोलते हैं, है ना। उसको हम 6 ही बोलेंगे क्योंकि अगर 0 पहले है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, मगर अगर 0 बाद में है तो सीधा डबल तिगना जितना भी होता है इंटू 10 हो जाता है वो। तो यहां क्या है 06 है, यानी कि ये सिर्फ सिंगल होगा, ये हो जाएगा आपका 1000। 300 08 है तो इसको हम 8 ही बोलेंगे, 8 ही पढ़ेंगे, 8 बस, इसको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है ना जी।
चलिए फिर से पढ़ के देखते हैं। ये होगा 1 करोड़, इसके आगे कुछ नहीं है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगा। 1 करोड़, अब कॉमा है, 27,06,308 है ना। 1 करोड़ 27,06,308। आसान है। आगे बढ़े हम। ये वाला आप खुद से एक बार सॉल्व करिएगा, ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे आगे। अब देखिए हमने रीडिंग सीख ली कि अगर आपको बहुत लंबा डिजिट दे दिया है, 9 नंबर का डिजिट दिया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे कैसे, प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, ये तो हमने देख लिया। अब आइए लिखते कैसे हैं। अगर कहीं पे भी आप देखेंगे कि अगर बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है, अक्सर चेक बुक्स में लिखा जाता है 51 लाख, ये 21,624 है ना। तो ये हम लिखेंगे कैसे, नंबर्स में कैसे लिखेंगे, आज ये सीख रहे हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, देखिए राइट है, इसमें हम लिखेंगे कैसे। बहुत बड़े अगर हम किसी चीज की स्पेलिंग लिख देते हैं तो उसको हम लिखना कैसे है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां से। देखिए पहले ये देखिए 73, इसको पहले रीड करिए। 73,52,422। देखिए चार्ट दिमाग में बैठा रहना चाहिए। अगर चार्ट दिमाग में बैठा हुआ है तो हम धीरे धीरे सॉल्व करना आ जाएगा हमें। ठीक है, पढ़ते ही दिमाग में चार्ट बन जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए वंस के लिए 3 बॉक्स था, हटाइए। 1000 के लिए 2 बॉक्स था, लाख के लिए 2 बॉक्स था, और करोड़ के लिए भी 2 बॉक्स था। तो वो दिमाग में बन जाना चाहिए। जैसे ही मैंने कहा 73 कैसे लिखते हैं, 73 ऐसे लिखा जाता है ना। लाख, ये क्या है, लाख की बात हो रही है ना, ये लाख की बात हो रही है, यानी कि 73 को कहां बैठा दोगे, लाख में बैठा दो जी। 73 बस सॉल्व हो गया। इसके आगे तुरंत 73 लाख यहां पे शिफ्ट हो गया। क्यों, अब 1000 में आ जाएंगे ना। 52,000 400, 4 आपका यहां आ जाएगा। 422 कॉमा लगा दीजिए, कहां कहां लगेगा। ये हो गया आपका लिखने का तरीका। कितना आसान है। क्वेश्चन में ही बहुत ध्यान से देना होगा। क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे, आंसर बहुत जल्दी निकल आएगा आपका, बहुत जल्दी निकल, समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। 90 करोड़, देखिए ये करोड़ की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे करोड़ की बात हो रही है। 90 करोड़, 90 कैसे लिखते हैं, 90 करोड़ है ना। तो 90 मैंने करोड़ के नीचे लिख दिया। 5 लाख, 5 कैसे लिखेंगे, 5 लाख। 50 लाख नहीं है, याद रखिएगा। 50 होता तो मैं 50 करती, मगर यहाँ पे 5 है, यानी कि 05 करना है मैंने। तो यहां लिखेंगे 5 लाख, यानी कि 05 लाख। 6000 बोला है, यानी कि 06,000 है ना। फिर है 44 बोला है। 100 का तो कहीं नाम ही नहीं है, 100 तो कहीं नहीं है, कहीं लिखा 100 कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, हम 100 को 0 मान लेंगे। जहां पे 100 का कोई वैल्यू नहीं दिया है हम 0 देंगे। अब कॉमा मार दीजिए, आगे आंसर सॉल्व हो गया। देखिए ये चार्ट आपको बार बार नहीं बनाना है, ये चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आए, नंबर नेम बड़ा सा दे दे, फटाफट वो आपको दिमाग में ही डिवाइड करना है और दिमाग में ही लिखते चलिए और आंसर आपका आ जाएगा फट से, है ना जी। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। आइए, एक क्वेश्चन है ये कि कुछ नंबर्स दिए हैं, इसको स्पेलिंग में चेंज करना है, नंबर नेम में चेंज करना है ना। आइए चेंज करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये करते हैं, बी का आंसर कर रहे हैं हम। 54, देखिए यहां पे आपको सबसे पहले ये समझना है, ये क्वेश्चन में दिया है वंस, टेंस, 100 है ना जी। मैंने क्वेश्चन में, मेरे को अब ज्यादा लिखना नहीं है, मेरे को फटाफट करना है, दिमाग में ही होना चाहिए।
तो मैंने क्या किया, ऊपर ही धीरे धीरे लिखा, वंस, टेंस, ये 100 है, 100 है ना। इसके बाद 1000, 10,000 है ना जी। अब आगे लाख, लाख पे है ना, ये लाख पे हो गया, ये 1000 पे हो गया था, और ये वंस का चार्ट है, ऐसे चार्ट बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लाख एंड 10 लाख, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 54 लाख है ना, 54 लाख 15,000। देखिए 100 की वैल्यू 0 दिए तो हम 100 को नहीं छेड़ेंगे, हमें 100 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 57। कितना आसानी से मैंने क्वेश्चन पे ही अपना दिमाग लगा लिया था वहीं पे, और वहीं से मैंने आंसर निकाल लिया, है ना। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये वाला ही करते हैं, नीचे वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है मेरे को। देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने कुछ कैटेगराइज किया था, जैसे रेशियो क्या था, 3, पहले 3 था, फिर 2, फिर 2, फिर 2 था, है ना। पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, है ना। पहला वाला क्या था, वंस पे था, यानी कि वंस में क्या था, ये 100 हो जाएगा, वंस, टेंस और ये 100, है ना। फिर था 1000 पे, 1000 पे आ जाइए जी, 1000 एंड 10,000। ये था लाख पे, ये था CR पे, करोड़ पे। CR इज रिप्रेजेंट एज करोड़, तो ये 1 करोड़ एंड 10 करोड़। वैसे CR भी लिखते हैं, बट मैंने वैसे लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या है, ये लिखते, देखिए पढ़ते समय जब हमें स्पेलिंग उसमें चेंज करना होता है नंबर में, तो हम लोग यहां से देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 ये। बट जब स्पेलिंग लिखना है तो हम बोलते समय, वाइल रीडिंग, हम हमेशा लेफ्ट साइड से जाते हैं। लेफ्ट साइड से आ जाइए, लेफ्ट साइड से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी का है, 26 करोड़ 26 करोड़ 5 लाख एल गायब हो गया, 5 लाख 7,300 है ना। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपके हो जाएंगे होमवर्क, ये खुद से करिएगा। अब मुझे ये कमेंट में आंसर लिख के जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था, हमने नंबर दिया था, उसको नंबर नेम में चेंज करना था। अब हमें दिया है नंबर नेम और उसको चेंज करना है नंबर में। नंबर नेम दिया है, नंबर नेम में चेंज करना आसान है, फटाफट आइए देखते हैं। देखिए यहाँ ये पहला क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, 70 लाख। देखिए ध्यान से, 70 लाख, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाख में बात हो रही है। किसकी में बात हो रही है, लाख में बात हो रही है। अब जैसे हमें याद है, वंस में 3 बॉक्स थे, है ना, 1000 में 2 बॉक्स थे, लाख में भी हमारे 2 बॉक्स थे, एंड करोड़ में भी हमारे 2 बॉक्स थे। ध्यान दीजिएगा, वंस 1000, ये लाख था, ये 1000 था, ये करोड़ था, एंड ये वंस था, ठीक है। 70 लाख, लाख वाली बात हो रही है, यहाँ पे हो रहा है 70, तो यानी कि यहाँ पे 70 लाख मैंने पढ़ लिया था, 70 लाख। यहाँ से तो डिब्बा चेंज, बॉक्स चेंज, 1000 पे आ जाइए, 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ तक, 100 है, 100 यहाँ, ठीक है। 20,000 के डिब्बे में डाल दिया मैंने। 500 की वैल्यू पे आ गए, 6 है, यानी कि 06, आसानी से
एकदम आसानी से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कर दिया है, सी वाला करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए 11 करोड़ बॉक्स ये चेंज हो गया, 8 लाख चेंज, लाख की बात आ गई है ना। फिर आ जाते हैं 12,000 इज आपका एक और बॉक्स। यहाँ पे वंस पे आ जाते हैं, वंस में सिर्फ 13 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, है ना। तो क्या है 11 करोड़ मतलब 1 ऊपर का, हम ये सी का आंसर दे रहे हैं और ये वाला ए का था। 11 करोड़ 8 लाख इज लाइक 08 12,000 13 इज दिस। 100 की बात नहीं है, 100 मैंने 0 पुट कर दिया, कॉमा डाल दीजिए, आंसर आपका ये आ गया है। आंसर आपका ऐसे आ गया है। अच्छा, लिखते समय आप इतना चौड़ा मत लिखिएगा, आंसर इतना ही बड़ा लिखिएगा। मेरा को यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, इसीलिए इतना ब्रॉड लिखा है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग पे आते हैं। वही है, हाँ, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग पे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, देखते ही हम कैसे पहचानेंगे उसको सीखते हैं। चलिए एग्जांपल से सीखते हैं। हमें यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, हमें यहाँ पे एक ये डिजिट दिया है और एक वो डिजिट दिया है, हमें इसमें से बताना है बड़ा कौन सा है। ठीक है, फटाफट एक काम करिए, चार्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं, है ना। चार्ट से कर देते हैं, जैसे 1 10 100 3 1 2 1 2, है ना। ये तो मुझे आता था पहले से ही, 3 2 2 2, यानी कि यहाँ आते आते क्या हो गया, ये वंस की वैल्यू थी, ये 1000 की वैल्यू थी, ये लाख की थी और ये करोड़ की थी, है ना। अब ये तो सिंपल है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं 1 2 3, ये वंस का हो गया, 1 2 1000 का हो गया, 1 2 लाख का और ये CR का। यहाँ पे 8 करोड़ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे 11 करोड़ से शुरू हो रहा है, तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है। एकदम आपके आंखों के सामने आंसर है, 1 करोड़ बड़ा है कि 11 करोड़ बड़ा है। सीधी सी बात है भैया जी, आपका ये साइड इज द ग्रेटर, है ना जी, ये साइड आपका बिगर साइड होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, अगर नहीं आ रहा है, तो पूरे चार्ट में बैठा के देखिए, पूरे चार्ट में आ रहा है कि नहीं आंसर, वो देख लेते हैं। चलिए एक बार बच्चों की तरह भी कर लेते हैं। 9 9 0 0 0 0 0 0 1 3 9 8, ठीक है, कॉमा 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 कॉमा, कोई टेंशन नहीं है। वापस करिए नीचे, और यहाँ का 0 4 6 कॉमा 3 7 कॉमा, यहाँ पे 0 0 है एंड फिर 11 है। हाँ, अब देख लीजिए भाई, ये आपका ये जो 1 है ये इसके नीचे है ना, 10 करोड़ के नीचे है। 1 कहाँ है, 10 करोड़ के नीचे है, तो यानी कि आपका यहाँ पे तो 0 है ऊपर, तो 0 और 1 में कौन सा बड़ा है, दिस 1। जब हम पहले ही एक बड़ा है तो यानी कि पूरा डिजिट बड़ा होगा ना, तो इसीलिए आपका ये वाला डिजिट बड़ा है। आइए सेम वैसे एक और है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों डिजिट में से कौन सा अलग है और कौन सा बड़ा है। आइए कंपेयर कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैं इस चार्ट को नहीं छू रही, मैं चार्ट को नहीं छूने वाली, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 2 2 1, ठीक है, 3 2 2 1। डिजिट तो दोनों में सेम है, इसमें भी 3 2 2 1 है, इसमें भी जी 3 2 2 1 डिजिट है, यानी कि दोनों में डिजिट सेम है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है, नंबर्स को देख लेते हैं जी। पहला डिजिट 8 है, ये तो सेम है, इसको हम नहीं छेड़ने वाले, इसको नहीं छेड़ेंगे, इससे तो पता नहीं चला कि कौन बड़ा है। 3 ना, मुझे नहीं पता चला, 3 से भी नहीं, क्योंकि 3 3 बराबर होता है, 1 1,
मैं इसको भी नहीं करके पता कर सकती कि कौन सा डिजिट बड़ा है। 4 5, ओके 4 और 5 बड़ा है, यानी कि ये डिजिट बड़ा है, सीधी सी बात, दिस इज बिगर। सिंपल, हम कंपेयर करते चलेंगे, एक एक डिजिट को देखिए। अगर पहला डिजिट ही हमारा, जैसे पिछले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारा पहले डिजिट यहाँ पे 0 था, पहले डिजिट में ही हमें पता चल गया कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पे 0 है, वहां 1 है, तो वो बड़ा है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आप देखिए सामने के 3 डिजिट तो सेम है, सामने के 3 डिजिट यहाँ के सेम है। फिर उसके बाद के डिजिट हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, एक तरफ 4 था, एक तरफ 5 था, 5 बड़ा है, तो यानी कि ये वाला बड़ा होगा। अब आइए देखते हैं कि कुछ नंबर से हम कैसे ग्रेटर नंबर बना लेते हैं और उसी नंबर को आगे पीछे कर करके कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, है ना जी। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, रैंडम नंबर कोई भी 6 8 9 4 3। अब इन नंबर्स को कंबाइन करके आपको ऐसे मतलब जोड़ के आगे 9 लगा दो या 6 लगा दो या 4 लगा दो, जो भी नंबर है उसको लगा के आपको एक बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर। और फिर उन्हीं नंबर को यूज करके आगे पीछे घुमा फिरा के उस नंबर को रख के आपको सबसे छोटा नंबर भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे उसको सीख लेते हैं, आओ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आपको ये नंबर कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, 3 2 9 5 6 8, ये डिजिट्स दिए गए हैं। ये एक साथ नहीं है, ये सारे डिजिट एक साथ नहीं दिए गए हैं, ये सारे अलग अलग हैं। 3 अलग है, देखिए कॉमा लगा हुआ है सबके बीच में। अब इन नंबरों को अरेंज करके आगे पीछे कहीं भी कुछ भी, ठीक है, अरेंज करके हमें सेट करना है कि सबसे बड़ा नंबर इससे हम कैसे बना सकते हैं, है ना। इससे सबसे बड़ा नंबर कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए 3 2, अब इसमें पहले तो जब बड़ा नंबर बनाना होता है तो सबसे जो पहला, जो एकदम राइट साइड वाला जो डिजिट होगा, हाँ, जो एकदम कॉर्नर वाला, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइड वाला होगा, आपके इस तरफ से लेफ्ट होगा, जो आपके लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगा, जो एकदम इस तरफ, जब सबसे पहले इस तरफ लिखा जाएगा, वो डिजिट सबसे बड़ा होना चाहिए। कौन सा बड़ा है इसमें से? 9। मैंने ग्रेटेस्ट है तो मैंने सबसे पहले 9 लिख दिया। अब 9 के बाद 9 मैंने यूज कर लिया है, 9 के बाद 8 मैंने 8 यूज कर लिया है। एंड डोंट पुट कॉमा, क्योंकि अब हम डिजिट बनाने जा रहे हैं, एक बड़ा नंबर बनाने जा रहे हैं उन सारे छोटे नंबरों से, है ना। 8 का भी यूज हो गया, 8 के बाद 6 का इस्तेमाल कर लेते हैं जी। 6 5 3 2, 3 and 2, ये है हमारा सबसे बड़ा नंबर। और सिमिलरली अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर निकालूं तो सबसे छोटे से शुरू करेंगे, स्मॉलेस्ट जो होगा वो सबसे छोटे से शुरू होगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 2 लिख दिया मैंने, फिर 3 5 6 8 एंड लास्ट इज 9 को भी मैंने काट दिया, है ना। कितना आसान है। अगर आपसे कोई डिजिट पूछा है कि ग्रेटेस्ट डिजिट में बनाइए तो बड़े से शुरू करिए, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो छोटे से शुरू करना है। इन दोनों में से कोई भी एक निकाल लीजिए। देखिए ग्रेटेस्ट है बड़े से शुरू करेंगे और स्मॉलेस्ट में छोटे से शुरू करेंगे, है ना। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लाए हम। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ कार्टून्स, कुछ कैरेक्टर्स ऊपर पूरे ड्राइंग में से दिए गए हैं, देख लीजिए, है ना। इन कार्टून्स में, इन कैरेक्टर्स में से किसी एक कार्टून के नीचे अंडरलाइन किया गया है, किसी एक कार्टून इनके नीचे किया गया है ना जी। अंडरलाइन किनके नीचे किया गया है? इनके नीचे किया गया है, ठीक है। अब इनको देखकर इनसे क्या पूछा जा रहा है? अब यहां पूछा जा रहा है, बताइए कि फेस वैल्यू बताइए इनका। इनको देखकर, इनका फेस देखकर बताइए कि ये कौन है।
जी? बिल्कुल सही बात, सिंचैन। सिंचैन सिंचैन प्यारा प्यारा, है ना, हमारा सिंचैन। इनके फेस को देख के मैंने बताया है कि ये कौन है, सिंचैन है। इनका फेस देखिए अलग सा है, गोल बटन जैसी इनकी आंखें हैं और मुंह करते हैं, है ना। येलो चड्डी, लाल टी शर्ट विद बैग, हमें पता है ये सिंचैन है। मगर सिंचैन, अगर ये सिंचैन 1 रुपए पे खड़े हैं कि 2 रुपए पे खड़े हैं, 1000 रुपीज पे खड़े हैं, सॉरी 1, 10, 1000 एंड 100 एंड 1000, कौन सी नोट पे खड़े हैं? सिंचैन की वैल्यू क्या है? सिंचैन किस प्लेस पे खड़े हैं? जी सिंचैन तो खड़े हैं हमारे 100 रुपीज की प्लेस पर। प्लेस इज जगह, नाम में देखिए, नाम में छुपा हुआ है सब कुछ। प्लेस, सिंचैन कहाँ खड़े हैं? 100 रुपीज के ऊपर। तो यानी कि सिंचैन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा इनका नाम सिंचैन। अच्छा, अगर मैंने कहा मुझे बताइए इनका फेस वैल्यू क्या है, आप सीधा कहेंगे मैम ट्री, है ना जी। इनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ट्री है। जी बिल्कुल सही बात है। इसका फेस वैल्यू बताइए तो क्या है? ये कुछ ऐसी ड्राइंग है जिसको हम ए बोलते हैं, है ना। ये कोई नाम, इसमें कोई नाम नहीं दिया है, ये कैरेक्टर दिया है जिसको हमें बताना है कि ये इसका फेस वैल्यू क्या है। ऐसे डिजाइन को हम जैसे ही देखेंगे हम कहेंगे अरे अरे अरे, इसको तो हम ए बोलते हैं, तो हमने ए लिख दिया। फेस वैल्यू सेम होता है कोई भी चीज का, ठीक है जी। अगर मैंने लिखा जैसे कि 8 का फेस वैल्यू क्या है? ये जो ये डिजाइन है, इसको हम क्या देखते हैं, हम क्या बोलेंगे? इसका हम फेस देखते हैं, हम क्या बोलेंगे? इसको हम देखते हैं, हम नहीं समझ जा रहे कि ये 8 है हमारे भाषा में। इस डिजाइन को, इस सिंबल को हमने क्या रिप्रेजेंट करके रखा है? 8 रिप्रेजेंट करके रखा है ना। और अगर ये कहीं पे 8 कहीं खड़ा है, किसी प्लेस पे खड़ा है, जैसे 1s पे खड़ा है, 2s पे खड़ा है, 1s, 10s, 100, 1000, करोड़ पे खड़ा है, किस वैल्यू, किस जगह पे खड़ा है और उस 8 की वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल आपको दिया गया है, ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है जी। अब इसमें ये मुझे 4 का फेस वैल्यू बताइए और उसी जो कलर जो अलग है उस डिजिट का प्लेस वैल्यू और उसी डिजिट का फेस वैल्यू बताइए। इस डिजिट का फेस वैल्यू क्या है? हाँ जी, इस ड्राइंग को देखते ही हम बता सकते हैं ये 4 है ना। हम ड्राइंग को देखते ही बता सकते हैं ये क्या है, 4 है। इसमें ये नहीं बोला है कि 4 क्या है, ये क्या है, ये मतलब इन्होंने क्या है, ऐसे ड्राइंग बनाया है, एक सिंबल दिया है, उसको हमें बताना है। इस सिंबल का मतलब हमने जो पढ़ा है इसको 4 कहते हैं। अब आ जाइए, इसी सिंबल का मतलब ये कौन से डिजिट पे, इसका प्लेस कौन सा है, इनका कौन से प्लेस पे ये बैठे हुए हैं, देख लीजिए, है ना। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी कि ये किस पे खड़े हैं? 4 लाख पे खड़े हैं, है ना। 4 लाख पे खड़े हैं। कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 4, ऐसे भी तो लिख सकते थे। 4 लिख के जितने भी उसके आगे के डिजिट है उसको 0 कर देंगे हम, तो भी आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए आइए, ओके, एक छोटी सी चीज और बच गई है, एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म का मतलब होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज को खींच कर बड़ा करना, किसी भी चीज को एक्सपेंड, खींच कर उसको स्ट्रेच करके उसको पूरा बड़ा कर देना होता है। तो मुझे बताइए, अगर ये आपको डिजिट यहाँ पे दिया गया है, इसको खींच कर पूरा एकदम चार्ट में जैसे हम नहीं लिख देते, उसको पूरा इतना कितना खींच सकते हैं हम, उसका मैक्सिमम तक हम कितना जा सकते हैं उतना खींच कर हम इसको लिखते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे है एक एक डिजिट, एक एक डिजिट को हम क्या करेंगे? खींचेंगे, एक एक डिजिट को खींचेंगे। पहले हम 6 को लेते हैं, 6 ले लिए जी, ओके, पहले हम 6 को ले लेते हैं। 6 के आगे कितने वो है डिजिट? 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, उतने ही 0, जितने आपके 6 के आगे वो है डिजिट है उतने ही 0 डाल दीजिए, देन प्लस,
प्लस करेंगे, फिर 4 आता है, 4 के आगे कितना डिजिट है जी, देख लीजिए, इतना ही है, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। 8 आते हैं, 8 है ना जी, प्लस 1 है ना जी, इसके आगे प्लस यहां कर दे रहे हैं, लास्ट में कुछ नहीं तो 1। दिस इज एक्सपेंड फॉर्म। एक एक डिजिट को पकड़िए और फिर उसके आगे जितने भी डिजिट है उनको 0 करते चलिए। जैसे मैंने 6 को लिया, आगे जितने भी डिजिट थे मैंने उसको पूरा 0 कर दिया, फिर मैंने 4 को लिया, 4 के आगे जितने डिजिट थे मैंने उसको 0 करते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे है, करिए एग्जांपल। जैसे 2 है, 2 लिख दिया मैंने, उसके आगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 को मैंने लिख दिया, 7 पे आ जाते हैं जी, 7 करो जी, 7 का 1 2 3 4 5, 7 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5 प्लस 7 के साथ भी हो गया। 4 पे आ जाओ जी, 4 के आगे देखिए कितना है 0, 1 2 3 4, 4 के आगे 4 0 है, 4 के साथ भी हो गया। 8 पे आ जाइए, 8 के आगे 3 है, 8 1 2 3 प्लस नीचे लिख दे रहे हैं प्लस 3 के आगे 2 0, 0 का 0 होता है तो मैं 0 का 0 लिख के आगे 1 लिख दूंगी, या फिर आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, 0 का 0 0 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो मत लिखिए तो भी आंसर सही ही होगा, है ना। आगे आते हैं, अब आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में जानते हैं। हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है, इंडियन का जो होता है वो सिर्फ इंडिया में काम आता है ना, लाख करोड़ थाउजेंड ये सब इंडिया में बोला जाता है। फॉरेन में आप देखेंगे, फॉरेन में कभी भी नहीं बोलता कोई कि मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे 10 लाख दे दीजिए, मुझे 1 करोड़ दे दीजिए ना। फॉरेन में हमेशा मिलियंस में बात होती है ना। फॉरेन में किस में बात होती है, मिलियंस में बात होती है। आइए फॉरेन के चार्ट में देखिए अंतर क्या है, ये तो सेम है, वंस तो फॉरेन में भी सेम है, वंस के 3 है, वंस टेंस 100, थाउजेंड में क्या है, 1000 ये तो सेम है, 1000 भी सेम है, लेकिन 1000 में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वंस में हमने 3 पार्ट किए थे, हमारे इंडिया में भी 3 पार्ट्स थे, वंस टेंस 100, 1000 में 2 था, लेकिन इंटरनेशनल वालों में 1000 में भी 3 है ना। इंटरनेशनल वालों में 1000 में भी 3 है, वंस टेंस 100, यानी कि 1000 में क्या हो जाएगा, 1000 10,000 एंड 100,000 है ना जी, 1000 10,000 एंड 100,000 देख रहे हैं आप। इसके बाद 1000 के बाद हम लोग में लाख आता था, इसमें मिलियन आ रहा है, 1 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस। कितना आसान है, 1 10 100 है ना। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1 1000 और मिलियन, और इनके रेशियो क्या क्या होंगे, 3:3:3, 3 गए वंस में, वंस टेंस 100, 1000 में आएंगे 1000 10,000 100,000, मिलियन में आएंगे 1 मिलियन 10 मिलियन एंड द लास्ट इज 100 मिलियन। एकदम सेम, क्लियर है, ये बहुत आसान है, इंडियन से भी बहुत आसान है, क्योंकि इसके रेशियोज क्या है, कॉमा कहां का, 3 को छोड़ के कॉमा मार दीजिए, आ जाएंगे, है ना। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे, इंटरनेशनल पे, जैसे दिया गया है 250 मिलियंस, मिलियन की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, किसकी बात हो रही है, मिलियन में, मिलियन मतलब इधर आ जाओ जी, ये वाला चार्ट में आ जाओ, उसको छोड़ दीजिए। 200 इज 100, देखिए यहाँ पे मैंने कहा था 100 होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो यानी कि ये क्या होगा, 250 50 मिलियन में कॉमा, है ना जी। 400
थाउजेंड पे आ गए 56,000 थाउजेंड के बाद देखिए यहां से चार्ट मिलियन, यहां से चेंज, यहां से चेंज, ये आपको समझ में आना चाहिए। यहां से चार्ट चेंज 720 देख लीजिए। क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है इसमें? एकदम आसान, 3 का रेशियो चल रहा है एकदम बराबर। 250 मिलियन, मिलियंस की बात हो रही है तो यानी कि 250 मिलियंस 456,720, ये तो है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू के बारे में। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इस चैप्टर में आपको कोई भी चीज का डाउट है तो प्लीज डू कमेंट मी। मुझे बहुत खुशी होगी आपके डाउट्स क्लियर करते हुए, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप, ये तो आपका एक्सप्लेनेशन क्लास है, क्लास 2 के लिए आप लोग जरूर वेट करिएगा। उसमें हम इस चैप्टर में जितना भी मैंने समझाया है उसके सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। वो क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत मजा आएगा उसको एक्सप्लेन करते हुए, और उसमें मजा आने वाला है बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच।